नमस्कार। आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। वैशाली जिले के हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। बीती रात एक दवा व्यवसायी के साथ पिस्टल की नोक पर लगभग 6 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं अपराधियों ने उनके दस्तावेज, लैपटॉप, कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लूट लिए हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि उनके साथ पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। वहीं सदर एसडीपीओ का बयान लेने पर पता चला कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो घटना ये हुआ कि हम 9:30 बजे करीब दुकान पर आए। हमारी दुकान का नाम हेमर इंटरप्राइज है, हॉस्पिटल रोड में है, हाजीपुर में। दुकान बढ़ा करके वहाँ से हम और हमारा ड्राइवर दोनों आदमी मोटरसाइकिल से चले। जैसे ही एसडीओ रोड में घुसे, एसडीओ रोड से कुछ दूर ही चले, धनेश्वर अल्ट्रासाउंड के साथ सामने आया तो एक गाड़ी ओवरटेक किया। ओवरटेक करके आगे से लगा दिया। उसके बाद उसमें पीछे से गाड़ी फिर आया। उसमें से एक आदमी उतरे, हम पे पिस्टल भिरा दिए। पिस्टल भिरा करके हमारे पीठी पर बैग था, उसमें लैपटॉप था, पैसा था कैश काउंटर का, उसमें कीबोर्ड था। कितना पैसा? पैसा लगभग 6 लाख रुपए करीब था। लैपटॉप वैसा था जिसमें पूरे दुकान का सेटअप उसी में था, सारा चीज़ उसी से होता था। वो लोग हमसे ज़बरदस्ती पीठी पर से उतार लिए, पिस्टल भिराए हुए थे। उसके बाद गर्दन से चैन छीन लिए। गर्दन से चैन छीनने के बाद आगे वाला पैकेट में हाथ डाल के उसमें 2 पेन ड्राइव था, वो ले लिए। पीछे के पैकेट से ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए। कितने की संख्या में लोग? 3 आदमी की संख्या में थे। वो 2 मोटरसाइकिल से थे। एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे और एक मोटरसाइकिल पर 1 आदमी थे। जैसे ही हम एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे तो वो उतरे, हम पर भिराए तो हम एक हाथ इधर उधर होने की कोशिश किया, तब तक एक मोटरसाइकिल को घेर लिया आके पीछे से जो आया वो। उसके बाद वो लोग ऐसे ऐसे वारदात दिए। वारदात करने के बाद जब वो मोटरसाइकिल के से उस तरफ गए, जब डिक्की हमारा खोलने लगे गाड़ी का चाबी लेकर के, गाड़ी का चाबी वो ले लिए। गाड़ी का चाबी लेकर के जब डिक्की वो लोग खोलने लगा तो जाते जाते ये भी कह गए वो लोग कि आप 10 दिन रुकिए, 10 दिन में आपका हत्या कर देंगे हम, आप चिंता नहीं कीजिए। अपराधी से आपकी पहचान की है? नहीं सर, हम पहचान नहीं पा रहे हैं उनको। पहचानने का कोई शिकायत की? हाँ, सदर थाना थी, टाउन थाना को इसका से थी, FIR लिखी है टाउन थाना में। कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं और किसी प्रकार का कोई बकझक नहीं, कोई आदमी से नहीं। आज तक हमारा कोई तू में नहीं हुआ है। कोई व्यवसाय करते रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, हम भी अपने हिसाब से काम करते हैं। क्या इस तरीके की घटना क्यों हो गई? सर, इसके पहले भी हमारे साथ 2023 में 5 दिसंबर को नखास रोड से आ रहे थे हम। तो नखास से जब घुसे हम अपने सीधी घाट की तरफ, तो उस समय भी हुआ था जिस समय हमारा 5 लाख करीब रुपया छीन लिया गया था। उस समय भी वैसे ही पिस्टल धरा के दिखा करके, उस समय हम अकेले थे। कल तो हम और हमारा ड्राइवर साथे था। उस समय भी हम अकेले थे, वो लोग 2 आदमी से था, वैसे ही किया। तो उस केस में कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ अभी? ना, उस केस में डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो लोग पुलिस फाइनल रिपोर्ट दिए, बंद कर दिए उसको। उसके बाद बंद हो गया वो। हम लोग भी अनभिज्ञ हो गए। व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई काहे आसान 3 से ले, हम लोग भी छोड़ दिए। कितने बजे की घटना है? कल हमको लगता है कि 9:40 के करीब में ये वारदात हुआ होगा। 9:40 9:45 के जहाँ ये करीब। घटना हुई वहाँ कोई आसपास में सीसीटीवी वगैरह नहीं? सीसीटीवी वहाँ है। प्रशासन रात में कल सीसीटीवी खंगारा भी, लेकिन ऐसा कुछ हम भी देख रहे थे उनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ हमको लोकेट नहीं हो पाए वो लोग, क्योंकि आगे से लाइट फोकस हो रहा था, जिसके कारण सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या चीज़ का दुकान है आपका? दवा का दुकान है हमारा, दवा का होलसेल दुकान है। बहुत सारी कंपनी का एजेंसी है हमारे पास। सन फर्मा है, अरिस्टो है, अल्केम है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हमारे यहाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं आप सीधी घाट अंदर किला के। कल रात्रि एक दवा व्यवसायी के साथ बात हुई थी। दूसरी बार पहले 1 साल पहले भी आप बता रहे हैं कि मेरे सभी तरह के कांड हो चुके हैं, तो क्या वो मामला हुआ? कल रात्रि में लगभग 10 बजे के करीब नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एसडीओ रोड है, उसमें एक दवा व्यवसायी जो अपने दुकान से, हमारे इंटरप्राइजेज उनके दवा का दुकान का नाम, वो अपने दुकान को क्लोज करके घर जा रहे थे। उसी दौरान जो है अज्ञात अपराधकर्मी 3 अपराध कर्मी के द्वारा जो है उनके साथ लूटपाट की घटना की गई, जिसमें उनका कैश ले लिया गया है और साथ ही उनके बैग में जो लैपटॉप था उसको भी छीन लिया गया। दवा व्यवसायी जी के द्वारा बताया गया जो है कि 2023 में भी उनके साथ इस तरह की घटना की हुई थी, जिस कांड का अवलोकन किया गया, जिसमें चार्जशीट किया गया है अभियुक्तों के विरुद्ध
तो उस मामले को भी हम लोग देख रहे हैं कि पुनः कहीं उसी अभियुक्तों के द्वारा तो नहीं किया गया। साथ में इस घटना में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और उद्भेदन का प्रयास कर रहे हैं। और 2023 में जो घटना हुई थी उसमें दवा व्यवसायी जो थे उनको ये हमारे तरफ से सुझाव भी दिया गया था पुलिस की तरफ से कि जब भी वो अपने दुकान से निकले और अगर कैश लेके जा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में तो वो पुलिस का सहयोग ले, क्योंकि थाना जो है लगभग उनके दुकान से मुश्किल से 50 या 100 मीटर की दूरी पे है। और जबकि उनसे पूछा गया कि आप थाना से संपर्क किए थे, उनके द्वारा बताया कि नहीं, हम कभी भी संपर्क नहीं किए इस बारे में कि कैश हमको पहुंचा दिया जाए सुरक्षित तरीके से। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी चूक हुई है और हमारी गश्ती भी थी, लेकिन फिर भी ये घटना घटी है, हम लोग उस का प्रयास कर रहे हैं। कितने पैसे की सर लूट हुई है? और उनके द्वारा जो दिया गया है उसमें आवेदन जो दिया गया है उसमें लगभग 6 लाख कैश का जिक्र किया गया है। उस संबंध में हम लोग उनसे मांगे हैं कि उनका ओवर द काउंटर सेल कितना का था और क्या हिसाब था, उसके बारे में अभी उनसे हम लोग को डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। जान से मारने की धमकी के बारे में कल रात्रि को जो लगभग 2 घंटे हम लोग पीओ पे थे, उस दौरान इनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। उनका वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी है, उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आज आवेदन दिया गया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया सर, तो उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर ले रहे हैं। सर कोई सीसीटीवी फुटेज या अपराधियों की कोई पहचान है? फुटेज तो अभी कुछ आया है, उसमें बहुत ही धुंधला है, रात्रि का वक्त, तो चूँकि हम लोग अभी ट्रेल देख रहे हैं किधर से आए थे और किधर भागे, वो दोनों चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करने के उपरांत जो कार्रवाई करें। कितनी गाड़ी से थे अपराधी? दो गाड़ियों से आए थे, 3 अपराध कर्मी थे।